कल चल रहा था क्या, फलन के प्रकार। फलन के प्रकार में मैंने 2-3 फलन लिखवाए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे इसी के आगे बच्चों, फलन के प्रकार में। तो नेक्स्ट जो फलन है, नेक्स्ट फलन बच्चों डालो बच्चों, महत्तम पूर्णांक फलन। ये बच्चों बहुत ध्यान से समझना, महत्तम पूर्णांक फलन, इसका ग्राफ बिल्कुल डिफरेंट है। तुम लोग से जो सोच रहे हैं बिल्कुल उससे भी अलग है बच्चों। अच्छा ये बताओ, कल जो मैंने बताया था मॉडुलस फंक्शन, मतलब कि मापांक फलन, वो आ गया था? हाँ आ गया था, समझ में आ गया था ना। मॉड एक्स को 2 तरीके से लिखते हैं, एक एक्स लिखते हैं और एक माइनस एक्स लिखते हैं। एक्स कब लिखते हैं? जब 0 से बड़ा या बराबर होता है। माइनस कब लिखते हैं? जब एक्स क्या होता है? 0 से छोटा। महत्तम पूर्णांक फलन, इसको बोलते हैं बच्चों सोपान फलन। क्या बोलते हैं? ब्रैकेट में लिखना सोपान फलन हिंदी में। और इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन, ठीक है, स्टेप फंक्शन बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों, या फ्लोर फंक्शन भी इसको बोलते हैं बच्चों। फ्लोर फंक्शन भी इसका नाम है। फ्लोर मतलब फर्श पे फंक्शन। पहले ये समझ लो ध्यान से, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है इसको, ठीक है। फिर लिखवाते हैं क्या है इसमें। जो महत्तम पूर्णांक फलन है वो फलन कुछ ऐसा होता है, एफ एक्स मतलब फलन बराबर ये ऐसे लिखा जाता है। ये क्लोज इंटरवल नहीं है बच्चों, ये इसका चिन्ह है बच्चों। इंटरवल में तो 2 चीज़ आती है ना, तो वो क्लोज इंटरवल होता है बच्चों। यहाँ पे तो सिंपल क्या लिखा हुआ है? एक्स लिखा हुआ है। जब कभी कोई चीज़ ऐसे लिख के आए, समझना बच्चों कौन सा फलन है? महत्तम पूर्णांक फलन। क्या मतलब होता है इस चीज़ का, समझो। जैसे तुमने मान लो यहाँ पे 1 रखा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। अगर तुमने 2 रखा बच्चों यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। 3 रखा तो 3। -1 रखा, मान लो -1 रखो, तो क्या आएगा? -1 आएगा। तो फिर अंतर क्या है? क्या चीज़ में अलग है? देखो, इसका नाम महत्तम पूर्णांक फलन। अगर तुमने 1.5 रखा बाई चांस, जैसे यहाँ पे 1.5 रखा, समझना इसका, तो 1.5 इसके लिए महत्तम पूर्णांक जो बच्चों बनेगा वो क्या बनेगा? 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तुमने मान लो 1.99 कुछ भी रखा, 99 कुछ भी रखा यहाँ पे, तो 1.99 जो भी है, तो इसका आंसर तब भी क्या आएगा? 1 आएगा। अगर तुमने 2.5 रखा, तो ये क्या आएगा बच्चों? बोलो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। आया समझ में? मतलब कि ये देख रहे हो यहाँ पे, तो सिंपल अगर नंबर है तो उससे कोई डिफरेंट नहीं आएगा, उसका आंसर वही सेम टू सेम आएगा। लेकिन कोई अगर दशमलव में नंबर आ रहा है, तो उसका जो पूर्णांक है वो आ रहा है यहाँ पर, महत्तम पूर्णांक है। अब समझना। अच्छा ये बताओ, -1.5 लिखा है, तो इसका आंसर कितना आएगा तुम लोग के हिसाब से? इसका आंसर आएगा -2। कितना आएगा? -2। समझो बच्चों, ये जानते हो संख्या रेखा पर 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है? -1 होता है, यहाँ पे क्या होता है? -2 होता है। यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर क्या होता है? 2। ये मालूम है ना? चलो, ये 1.5 कहाँ पर होगा? 1.5 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा बच्चों। तो उससे महत्तम बच्चों पूर्णांक कौन सा पड़ेगा बच्चों? 1 पड़ेगा बच्चों। मतलब बड़ा नहीं, मतलब 1.5 का में महत्तम पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक क्या है बच्चों? बोलो, 1.5 में क्या है? 1 है बच्चों। हाँ, महत्तम मतलब ये महत्तम, तो क्या बच्चों महत्तम पड़ेगा? 1। अब ये क्या लिखा है बच्चों? पढ़ो। तो -1.5 कहाँ पे होगा? यहाँ पर होगा कि यहाँ पर होगा? बताओ। यहाँ पर होगा बच्चों, -1.5। तो इसके लिए महत्तम क्या पड़ेगा बच्चों? बोलो, महत्तम क्या पड़ेगा? -1 जा रहा तो ये नहीं माना जाएगा इसका महत्तम इसके पीछे वाला होता है इसके लिए। जैसे यहाँ पे है, इसके लिए महत्तम जैसे यहाँ पर भी हो, तब भी क्या आएगा? यहीं पे आएगा बच्चों। बोलो, आएगा। 2.1 लिखा है तो फिर 2 पे आएगा बच्चों। बोलो, तो जैसे -1.5 लिखा है, तो -1.5 कहाँ पे होगा बच्चों? बोलो, यहाँ पे -2 पर होगा ना। -1 पे जाओगे तो उससे आगे निकल जाएगा। हमें क्या लेना है? इसके लिए महत्तम पूर्णांक लेना है। अगर तुम माइनस इसका ये ले लेते तो गलत नहीं जाएगा बच्चों नियम। इसका नियम जो गलत हो जाएगा, क्योंकि -2 है, ये -1 है, और ये 1 है, ये 2 है। जब 1.5 आया तो तुमने क्या लिया है? 1 लिया है। उससे छोटा लिया कि बड़ा लिया? बताओ। अच्छा,
लिया तो मतलब उससे छोटा ही ना, जो 1.5 है तो लिया मैंने 1 ही ना, उससे छोटा लिया 1.9999 आ रहा, तब भी क्या लिया मैंने 1 ही तो लिया, उससे छोटा बच्चों। अब बताओ -1.5 अगर तुमने इसका आंसर बाई जस्ट -1 लिख दिया तो तुमने क्या ले लिया इससे, ये 1.5 -1 बड़ा कौन इन दोनों में, -1 बड़ा लिया ना, जबकि हम लोग लेते तो उससे जस्ट छोटा ही है ना उसके ज्यादा, तो यहाँ पे -1.5 जस्ट छोटा पूर्णांक कौन सा आएगा बच्चों, -2 आएगा। आएगा नहीं आएगा बच्चों, बोलो। अगर यहीं पर मैं लिख दूं -0.5 तो बताओ क्या आंसर आएगा, -1 आएगा। आएगा नहीं आएगा, -0.5 यहाँ पे कहीं होगा कि उसके लिए क्या बनेगा बच्चों, -1, ठीक है। तो उसके बराबर पूर्णांक लेवल जो -1.5 लिखा है तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे -2। तो ये होता है महत्तम पूर्णांक फलन, या फिर बोलते हैं इसको फ्लोर फंक्शन बच्चों, ठीक है, या स्टेप फंक्शन भी यहाँ पे बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, याद रखोगे क्योंकि इसके क्वेश्चंस हैं बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। अगर 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 आएगा, 3 रखोगे तो 3 आएगा, लेकिन जैसे ही 1.5 रखोगे तो कितना आंसर आएगा, 1.999 कुछ भी हो तब भी क्या आएगा, -2.5 है तो कितना आएगा, मतलब ये 2, और -1.5 है तो कितना आंसर आएगा, माइनस का समझ में आ रहा है, 1.5 जस्ट उससे छोटा लिया गया, क्या लिया गया, 1 लिया गया। अगर 1.999 है तो क्या लिया गया, 1 लिया गया, उससे जस्ट छोटा। अगर तुमने -1.5 है और -1 ले लिया, ये तो तुमने बड़ा ले लिया है, लेना हम लोग को छोटा है, तो इससे छोटा क्या आएगा पूर्णांक बच्चों, -2 आएगा पूर्णांक। अब -3 भी लेना गलत होगा, क्योंकि उससे छोटा मतलब लेना जो उसके पास से पड़े पूर्णांक बच्चों, ठीक है। तो उससे पास से पूर्णांक कौन सा पड़ेगा, -2, राइट है बच्चों, बोलो। नहीं इसमें आया क्या, आ गया, समझ आ गया। अब इसका ग्राफ देख लो बच्चों, ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ, हम लोग जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे बना रहे हैं बच्चों, और इसका ग्राफ बच्चों तुम लोग शायद भूल जाओगे, कि तो हो सके तो 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लेना तो अच्छे से आ जाएगा बच्चों। 1 है मान लेते हैं, 2 है, 3 है मान लेते हैं, 4 तक ही लेते हैं। यहाँ पर -1 है, -2 है, चलो समझ जाओगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, चलो। अच्छा बच्चों, 0 रखने पे कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। अगर हम 0.1 रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0, राइट है। 0.1 रखेंगे कितना आएगा, 0.2 रखेंगे तो 0.3 रखेंगे, 0.4, 0.5 कुछ भी रखेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब 0 से लेकर 1 तक बच्चों आंसर तो 0, 1 पे नहीं है, मतलब 1 पे नहीं, सिर्फ 0 पर आएगा। तो 0 पे गोला लगाएंगे और उसको भर देंगे, मतलब भरने का मतलब है कि 0 पे 0 आ रहा है, लेकिन 1 पर खाली गोला बनाएंगे। खाली गोले का मतलब आ रहा है, क्योंकि अब हमें 1 से छोटा नंबर तो नहीं मालूम, हम लोग को मालूम है क्या 1 से छोटा, बताओ 1 से जस्ट छोटा नंबर मालूम है, नहीं पता है, तो हम लोग ले तो जाएंगे इसको 1 तक, लेकिन 1 पे क्या लगा देंगे, खाली गोला। और खाली गोले का मतलब है कि ये नंबर इस पर नहीं बिलोंग कर रहा, मतलब 1 नहीं है, 1 से जस्ट छोटा नंबर लिया जाएगा बच्चों। अच्छा 1 रखने पे कितना आंसर आ रहा है बच्चों, बोलो। 1 पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है बच्चों, तो 1 पे ऐसे बनाओ और इसको भर दो बच्चों इसे। 1.1 पे कितना आ रहा है, 1.2 पर, 1.99 पे, लेकिन 2 पर क्या है, 1 आंसर आ रहा है क्या, तो यहाँ बनाओगे ऐसे और खाली गोला छोड़ दोगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। 1 से लेकर 1.9999 तक कितना आंसर आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक सब कितना आंसर है इसका, 1 है। बोलो आया इसमें बच्चों। चलो 2 पर कितना आंसर आएगा बच्चों, बोलो। 2 बनाएंगे और उस पर क्या कर देंगे, गोले को भर देंगे। 2.1 पर, 2.2 पर, 2.3 पर, सब पर आएगा, लेकिन 3 पर क्या आएगा, 2 बच्चों नहीं, तो 3 पर क्या बनेगा, खाली गोला बनेगा। 3 पे आया कितना बच्चों, बोलो। यही पे ना बच्चों, ये समझना है, भर देंगे। और 4 पे वो आंसर नहीं आएगा, तो 4 पे खाली होगा। समझ में आ रहा ग्राफ कैसे बनेगा, इसी आगे प्रकार बना लोगे बच्चों। अब इधर देखो बच्चों, बताओ बच्चों, माइनस का 0.1 रखोगे तो कितना आंसर आएगा,
1 आएगा, -0 माइनस 1 आएगा, इस पे कितना आंसर आएगा, ये आएगा, माइनस पे ये आएगा, इस पे ये, और -1 पे भी कितना आएगा बच्चों, -1 तो आएगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, इस सर्कल को बढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये खाली रहेगा क्योंकि इस पर ये नहीं आ रहा, इस पे ये आ रहा, 0 पे 0। समझ में आ रहा है बच्चों, बोलो नहीं। फिर देखो, -0.1 पे -1, -0.2 पे -1, सब पे आएगा बच्चों, और -1 पर भी कितना आएगा, -1 आएगा बच्चों, लेकिन इस पर ये नहीं आएगा, 0 पे 0 आएगा, तो यहाँ पे खाली, यहाँ पे भरा। इस तरफ देखो सब भरा हुआ आ रहा होगा, देखो देखो इस तरफ देखो, देख लो यहाँ पे, ये खाली वाला इधर करते और भरा इधर करते, समझो। -1 पे कितना था कृष्णा, -1 पर माइनस, मतलब -1 पर माइनस यहाँ आ जाएगा बच्चों, तो ये भरा जाएगा बच्चों, बोलो क्या 0 पे -1 आ रहा है क्या, 0 पे कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे भरा होगा, यहाँ पे खाली होगा बच्चों, है ना। इसका एक स्टेप होता है, देखो स्टेप देखो, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, देखो बच्चों सब में, देखो बच्चों सब में, और यहाँ देखो स्टेप में बच्चों, ठीक है। तो समझो -1 पर क्या -2 आंसर आएगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे खाली गोला। -1.1 पे कितना आएगा, नहीं, -1.1 पे -2, यहाँ -2 आएगा बच्चों, और -2 पर भी कितना आएगा बच्चों, -2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगा, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये उल्टा चल रहा है ना बच्चों, यहाँ पे समझ आ रहा बच्चों, बोलो नहीं समझ, बोलो आ गया। और -2 पर तो -3 आएगा, नहीं तो यहाँ खाली गोला, और बाकी पे क्या आएगा, सब पे 3 है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया बच्चों। तो देख लो स्टेप है, क्यों स्टेप नाम रखा गया, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चल रहा बच्चों, देखो है ना, देखो बच्चों इसी प्रकार से ये आगे होगा, ये ऐसे होगा, इसका ग्राफ ये बनेगा बच्चों, महत्तम पूर्णांक फलन। समझ आया कि नहीं आया बच्चों, नहीं समझ आया क्या, आ गया। चलो जरा लिख लो पहले, फिर से हम लोग करते हैं फिर इसको। माना f सच दैट a कैपिटल लिखना, टेंड, हाँ ऐसे राइट, b, देखो जो f सच दैट a टेंड टू b, ठीक है। कोई फलन है जहां fx बराबर, ये देखो जो fx बराबर, ये स्टेप x बोलते हैं, या सोपान x बोलते हैं, या महत्तम पूर्णांक x बोलते हैं, ये जहां पे लिखो, जहां ये लिखो फ्लोर x या स्टेप x, महत्तम पूर्णांक को प्रदर्शित करता है, महत्तम पूर्णांक को प्रदर्शित करता है, जिसका मान x से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक होता है। ठीक है, चलो नोट करो इसको बच्चों, ये नोट कर लो, एग्जाम्पल के रूप में 2-3 नोट कर लेना, एक ये नोट कर लेना, एक ये नोट कर लेना एग्जाम्पल के तौर पे। देखो है तो बच्चों बहुत सारे फलन, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वो हम तुम लोग को लिखवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलो बच्चों, चिन्ह फलन, चिन्ह लिख लो, चिन्ह, हाँ, लेकिन इसको इंग्लिश में चिन्ह मतलब साइन नहीं बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सिग्नम, SIGNUM, है ना, चिन्ह फलन, सिग्नम फंक्शन। ऊपर के पैर बैठो, ऊपर सिग्नम, SIGNUM, सिग्नम फंक्शन। अब देखो सिग्नम फंक्शन क्या होता है बच्चों, सिग्नम फंक्शन बच्चों कुछ इस टाइप से होता है, fx इज इक्वल टू mod x अपॉन में x, ये होता है। तो क्या होता है सिग्नम फंक्शन।
ठीक है, मॉड x अपॉन में x, जहां पे x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। क्यों बच्चों? अगर x की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो फिर क्या दिक्कत होगी बच्चों? क्योंकि अगर जीरो रख देंगे तो जीरो नीचे आ जाएगा और वो इन्फिनाइट बन जाएगा, है ना, तो वो वास्तविक फलन नहीं कहलाएगा बच्चों। ठीक है, समझो मॉड x अपॉन में x। कल मैंने मॉड का अर्थ बताया था तुमको। क्या बताया था मॉड का अर्थ? दो अर्थ होते हैं मॉड के, एक होता है प्लस एक्स, एक होता है प्लस एक्स। कब होता है? जब एक्स का मान जीरो से बड़ा होता है या तो बराबर होता है प्लस में। और माइनस एक्स कब होता है? जब एक्स का मान जीरो से क्या होता है? छोटा। अगर मान लो एक्स का मान जीरो से बड़ा है, बराबर तो नहीं हो सकता ना बच्चों। क्यों नहीं हो सकता बराबर? क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया x डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो भाई x जीरो से बड़ा होगा। अगर जीरो से बड़ा होगा तो मॉड x का मतलब क्या है? x अपॉन में तो x लिखा ही जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? एक आएगा बच्चों। नीचे कुछ नहीं, नीचे x ही होगा बच्चों। ये इसका रूल है चिन्ह फलन का। अगर मान लो x की वैल्यू छोटी है जीरो से, x की वैल्यू क्या है? छोटी, तो क्या बोलो होगा? माइनस एक्स। सही था, माइनस एक्स अपॉन में x, तो कितना आंसर आएगा बच्चों? तो इसके दो ही आंसर आते हैं, या तो एक आएगा या तो माइनस एक आएगा बच्चों। या तो एक आएगा या तो क्या आएगा बच्चों? माइनस एक। और कोई आंसर ही नहीं आता बच्चों, इसमें दो ही आंसर आता है। हाँ, इसमें एक और लिया था, जीरो लिया जाता है। जीरो हम लोग खुद लेते हैं। जीरो कब लेते हैं? जब x बराबर क्या होता है बच्चों? जीरो। ये अलग से लिया जाता है, मतलब जीरो रखने पे क्या आंसर आएगा? जीरो लिया जाएगा। तो देखो समझो इसको, मतलब इसके तीन मतलब हो गए चिन्ह फलन के। एक तो एक होता है सिर्फ सिंपल एक, ये तब कब होता है बच्चों? जब x का मान क्या होता है? जीरो से बड़ा। एक जीरो होता है, कब होता है जीरो? x बराबर क्या होता है? जीरो। और एक होता है माइनस है, जब x क्या होता है? छोटा होता है किससे? जीरो से। समझ में आया कि नहीं आया? ए जीरो से बड़ा होगा तो कितना आंसर आएगा? एक। जीरो से कुछ भी बड़ा लोगे तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा? एक आएगा। जीरो के बराबर लोगे तो कितना आंसर आएगा? वो जीरो आएगा। ये अलग से होता है बच्चों, यहाँ पे नहीं होता, अलग से होता है बच्चों। और जीरो से छोटा है तो कितना आंसर आएगा बच्चों? यहाँ पे माइनस एक आएगा। राइट है बच्चों? बोलो, नहीं इसमें आया क्या? बोलो, चिन्ह फलन क्या होता है? बोलो, एफ एक्स बराबर अपॉन में एक्स। क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन बच्चों। यहाँ पे ग्राफ देख लो, बहुत ही ग्राफ इजी ग्राफ है इसका। 1 2 3 4 बताना बच्चों, 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3। अरे यार क्यों कर रहे हैं इतना? सिर्फ एक बना लो बच्चों, यहाँ पर माइनस। जीरो पे कितना आंसर आएगा बच्चों? जीरो। ठीक है, अगर जीरो से जस्ट बड़ा है, 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5, तो जीरो से बड़ा है तो कितना आंसर आ रहा है बच्चों? बोलो। तो सब पे एक एक आएगा बच्चों। यहाँ पे चाहे तुम कुछ भी रख लो, एक ही आएगा। 1 2 3 4 5 सब पे क्या आएगा बच्चों? एक आएगा। लेकिन जीरो पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या बना देंगे? खाली गोला बना देंगे। इसका मतलब है कि जीरो पर एक नहीं है। जीरो पे कितना है बच्चों? जीरो। बाकी जितना भी आंसर सब कितना है बच्चों? एक पर देख लो, 1 2 पर कितना है, 1 3 पर कितना है, 1 4 पे कितना है, 1 5 पे कितना है, 1। अब बताओ बच्चों, जीरो से छोटा होगा तो कितना आंसर आ रहा है बच्चों? बोलो यहाँ पर तो माइनस एक यहाँ पर है, मतलब यहाँ तो खाली गोला। और जितने भी छोटे आंसर सब कितना आएगा बच्चों? सब कितना आएगा बच्चों? -3 पर -1, -4 पर -1, -2 पर -1, सब पे क्या आएगा? माइनस। ये ग्राफ बच्चों बना किसका बच्चों? चिन्ह फलन का बच्चों। यहाँ पे समझा कि नहीं आया बच्चों? आ गया? नोट कर लो इसको जल्दी से। नेक्स्ट बच्चों है लघु गणकी फलन। क्योंकि लघु गुणक तो तुम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हो, जहाँ तक लोग जानते हो बच्चों? लॉग, लघु गणक बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं लॉगरिथम फंक्शन। जानते हो बच्चों? नहीं जानते हो? लॉग तो पढ़ा ही नहीं बच्चों, बिकॉज ऑफ कहीं पर भी तुमने 10th में है नहीं बच्चों लॉग कहीं, तो कहाँ से पढ़ा जाएगा? ये सिर्फ ICSE बोर्ड में होता है लॉग बच्चों। हाँ, थोड़ा सा यूज है केमिस्ट्री में, थोड़ा सा बता डालो जो लघु गणकी फलन। लघु मतलब क्या होता है हिंदी में? मतलब हिंदी में तो बोले लघु मतलब वैसे क्या होता है? मतलब छोटा। लघु मतलब छोटा होता है, नहीं तो लघु उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी, अति मतलब और छोटा, लघु मतलब छोटा ही होता है। लघु और गणकी, लघु का मतलब छोटा और गणकीय मतलब गुणा।
लघु गणकी मतलब छोटा गुणा, मतलब हम लोग लघु गुणक के द्वारा छोटा मतलब बहुत बड़ी गुणा, जैसे मान लो हम तुम्हें गुणा करने को बोल दें 2 6 1 5 और 4 और 3 1 2 5 इसमें, तो कम से कम 3-4 मिनट तुम्हें आराम से लग जाएंगे। लेकिन लघु गुणक की मदद से हेल्प से तुम इसको मुश्किल से 10-15 सेकेंड में ही निपटा दोगे। तो ये सी के नाम से लघु गणकी रखा गया है। लघु का मतलब छोटा, गणकी का मतलब गुणा। तो ये प्लस और माइनस तुम लोग कर लेते हैं आसानी से, जल्दी होता है। लेकिन गुणा और भाग भी हो जाता है, जैसे गुणा हो सकता है उसी प्रकार से भाग भी कर सकते हो। अब तो तुम्हें भाग करने को बोला जाए 3 1 ऐसे कुछ भी नंबर है तो ये भाग भी बहुत जल्दी 10-15 सेकंड में आराम से कर देगा। इसी का नाम रखा गया लघु गणकी। ठीक है, तो लघु गणकी में हम लोग को लघु गणकी मतलब हम लोग को एक टेबल होती है इसकी, लघु गणकी बच्चों है ना, लॉग की एक टेबल होती है। उस टेबल की हेल्प से ये सब मान निकाले जा सकते हैं बच्चों। और टेबल के हम लोग को याद नहीं करनी होती, वो टेबल बहुत बड़ी होती है, वो टेबल मिलती है जब भी हम लोग को करेंगे। ठीक है, तो उस टेबल के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इनको बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आप लॉग आया कैसे समझो। मान लो तुमसे कहे कि 2 की पावर 3 कितना होता है, मालूम होगा तुम लोगों को कितना होता है 8। ठीक है ना, ये घातांकी रूप में लिखा है, चर घातांकी नहीं पढ़ा, चर घातांकी के रूप में यहाँ पे लिखा है। तो घातांक लिखा है, तो अगर इसको हम लोग को लॉग के रूप में लिखना होगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, लॉग, यहाँ लिखेंगे LOG। क्या लिखेंगे, LOG का मतलब लॉगरिथम है बच्चों। यहाँ पे लॉग लिखेंगे, और लॉग और ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है बच्चों बोलो, इसको आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं, मालूम होगा जहाँ तक। तो आधार को हम लोग आधार मतलब नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा जी के थोड़ा सा इस साइड में लिखते हैं, यहाँ ना लिखना, यहाँ पे 2 लिखना थोड़ा सा। ठीक है, और जो इसका आंसर है क्या बच्चों, वो यहाँ लिखोगे, और जो इसकी घात है वो यहाँ पर आ जाएगी बच्चों। क्या पढ़ेंगे बच्चों, log 8, log बेस 2 या आधार 2, log 8 नहीं, log 8 इक्वल टू 3। ठीक है सर आपको, जैसे यहाँ पे मैंने कहा 2 की पावर 1 है तो कितना आएगा 2, तो कैसे लिखोगे, log यहाँ पे 2 आधार 2 बराबर कितना आएगा बच्चों, बोलो बच्चों, log 2 यहाँ लिखा, ये 2 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ जाएगा बच्चों, मतलब आधार नीचे आता है बच्चों, और 8 इसका आंसर होगा यहाँ पर, और बराबर में क्या है बच्चों, पावर। तो घातांक इसकी पावर आती है, जो घातांक होती है वो इसकी क्या आती है बच्चों, पावर आ जाती है। ठीक है, 2 टेबल होती है, एक लॉगरिथम की टेबल होती है और एक एंटी लॉग की टेबल होती है। लॉग का उल्टा जो होता है वो एंटी लॉग होता है बच्चों। ठीक है, तो कल बुक ले आना तो कल तुम्हें देखना, बता देंगे, सिखा देंगे। ठीक है, अभी लॉग का नहीं समझाया बच्चों, लॉग कब लिखते हैं, जब इसका कोई घातांक मतलब चर घातांक के रूप में लिखा है तो उसको लोग लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये होता है, यहाँ से लॉग आया है बच्चों यहाँ पे। तो लॉग में समझ लो 2 चीजें होती है बच्चों, एक क्या होता है आधार, और ये इसका होता है आंसर बच्चों यहाँ पे। ओके, ठीक है, हाँ। तो जैसे हमने लिखा fx बराबर log a मतलब log x बेस a, तो ये कौन सा फंक्शन है बच्चों, लॉगरिथम फंक्शन है। ठीक है, अब ये भी ध्यान देना, ये जो आंसर आता है ना वो कभी भी ऋणात्मक नहीं आ सकता बच्चों। तुम कभी भी कुछ भी कर लो, इसका आंसर कभी ऋणात्मक आएगा नहीं। अब तुम कहो भैया -2 की पावर 3 कर ले हम, तो -2 की पावर 3 क्या आ जाएगा, -8 आ गया बच्चों, आगे नहीं आएगा बच्चों। भाई हमने क्या कहा, ये आंसर तो यहाँ पे माइनस का नहीं आएगा, लेकिन लो -2 की पावर 3 किया तो -8 आ गया बच्चों। तो अब ये समझो, यहाँ पर हम लोग को ये जो आधार हम लोग को दिया जाएगा, ये प्लस ये जो पावरें हैं, जैसे हम लोग को पावर ध्यान देना, जैसे जो पावर है ये हम लोग कुछ भी कर लो, लेकिन ये जो संख्या होती है वो पॉजिटिव नहीं पड़ती है। ये जो संख्या है यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, मतलब जो यहाँ पर x आएगा वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, या तो क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। इसका जो आंसर आएगा ये वो हमेशा क्या होगा बच्चों, हमेशा। हाँ बच्चों, जैसे -2 की पावर 3 मैंने मना किया क्योंकि आधार जो होता है, आधार को कभी माइनस में नहीं ले सकते बच्चों, आधार को कभी माइनस में नहीं ले सकते, पावर को ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है मुझको। जैसे हमने कहा 2 की पावर -3 लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आंसर क्या आएगा बताओ जरा जल्दी से, नहीं, इसका आंसर 1/8 आएगा।
क्योंकि 2 की पावर -3 तो क्या लिखेंगे 2 की पावर +3 तो 1/8 है। तो क्या इसका आंसर निगेटिव आया क्या बच्चों? नहीं आया ना, 1/8 आया ना, तो प्लस में आंसर आया बच्चों यहाँ बोलो। तो यहाँ पे ये जो चीज होती है आधार हमेशा क्या लेते हैं बच्चों? पॉजिटिव ही लेते हैं बच्चों, हमेशा ए जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए आंसर भी जो आएगा वो ये जो आंसर आएगा x हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा या तो क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो log x बेस a, जहां x क्या होगा? 0 से बड़ा या फिर क्या होगा बच्चों? बराबर है। राइट है बच्चों यहाँ पे, समझ में आया? तब 0 तो तभी ले लेगा, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है वो मालूम है? 1। ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 0 आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? log यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ इक्वल टू क्या लिख देंगे? 1। ठीक है, 2 यहाँ पे और ये यहाँ 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा बच्चों और यहाँ पे ये 1 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा बच्चों। सही है? नहीं ना? हाँ, बराबर में 0 आएगा बच्चों। बराबर में जो चीज़ जैसे ये होती है, ये चीज़ जो इसकी पावर होती है वही तो आती है बच्चों यहाँ पे। जैसे 2 की पावर 3 8 था तो यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? 3 आ गया। राइट है बच्चों, बोलो। तो ये जो x देख रहे हो वो क्या होगा हमेशा? बोलो, 0 से बड़ा या फिर ऋणात्मक नहीं आएगा बच्चों कभी यहाँ पे। ठीक है, को माना फलन f such that a tends to b कॉमन लगाओ बच्चों, a की पावर y बराबर x, स्मॉल a की पावर y बराबर x टेंड गिव्स आउट, ऐसे लिखो बच्चों, ये ऐसे गिव्स आउट log x बेस a बराबर y को लग गुणक फलन कहते हैं। बच्चों यहाँ दोनों तरफ लगा लो बच्चों, दोनों तरफ ही ऐसे लगा लो, ऐसे दोनों तरफ होता है ना, लॉग से भी बन जाएगा, से भी बन जाएगा बच्चों। इसके साथ क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं इसको। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। अब नोट कर लो बच्चों। अब इसका बच्चों ग्राफ कोई एक पर्टिकुलर ग्राफ तो नहीं होता बच्चों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है लगातार। कोई एक ग्राफ तो होगा नहीं, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है बच्चों। लेकिन एक तब भी सिंपली ग्राफ अगर हम लोग देखें तो इसका ग्राफ जो सिंपली बच्चों बनता है, ऐसा ग्राफ बच्चों जो सिंपली हम लोग बनाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पर, तो जैसे मान लो 1 से लेते हैं, है ना। अगर 1 से अगर नोट छोटा जाएंगे तो ये नीचे 0 जाएगा नीचे की तरफ, और अगर ऊपर जाएंगे तो ये इस तरफ बच्चों जाता है बच्चों। ये ग्राफ कुछ मतलब बनना कैसे, क्योंकि ये पर्टिकुलर ग्राफ नहीं है बच्चों, ये कोई एक मतलब यही नहीं कि जैसा मैंने पढ़ाया पीछे चिन्ह फलन, है ना, स्टेप फंक्शन, वो फिक्स है ग्राफ वैसे के वैसे ही रहेंगे, चेंज बिल्कुल नहीं होते। मॉड कभी v से में बनता है तो v में बनेगा, लेकिन इसका कोई फिक्स ग्राफ नहीं, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है वैल्यू क्या आ रही है। जैसे हम तुमसे कहें 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 है, जैसे हमने कहा, मान लो अभी a की पावर मैंने x बोला है बच्चों, ठीक है, f(x) इक्वल टू a की पावर क्या बोला है? x। अब यहाँ पर तुम a कुछ भी हो सकता है, x भी कुछ, मतलब x तो 1 2 3 कुछ भी रखते हैं, लेकिन a तो अलग हो सकता है, 1 के लिए अलग होगा, 2 के लिए अलग होगा, 3 के लिए अलग होगा, तो कोई पर्टिकुलर ग्राफ तो है नहीं। तो ये बता रहा है कि जब हम लोग बड़ा जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे बच्चों, और जो छोटा आएंगे तो कहाँ जाएंगे बच्चों? नीचे की तरफ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो बस ये इस टाइप में ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है और ये इस टाइप में क्या जाता है बच्चों? नीचे। लेकिन कोई पर्टिकुलर है नहीं कि ऐसे ही ग्राफ बच्चों इसका बनेगा। इसका ग्राफ लगातार बच्चों क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। डिपेंड करता है क्या? वैल्यू पर, की वैल्यू क्या दी जाए हम लोग को, क्या बेस है, क्या बच्चों ऊपर हम लोग को दे रखा है, तब हम लोग लॉग बच्चों बना सकते हैं। ठीक है, लॉग जो है हम लोग का मेन बच्चों ई से चलता है, ई की पावर एक्स, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट बोलते हैं, और यही मेन है लॉग में बच्चों। ठीक है, लॉग में मेन क्या है बच्चों? ई है बच्चों। ठीक है, जब यहाँ कुछ भी ना लिखा हो, मान लो कभी कभी यहाँ लिख के नहीं आता है, तो इसका जो आधार है वो ई मानते हैं हम लोग। क्या मानते हैं? ई मान लेते हैं। ठीक है, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट बच्चों। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं वो भी लिख लेना बच्चों। log m इंटू एन लिखा है, मान लो ई मान लो, यहाँ बेस मान लिया, तो अगर इंटू में लिखा है तो ये किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ध्यान देना बच्चों, log m
प्लस लॉग एन। लॉग 2 बार आ जाएगा बच्चों। अगर मान लो 3 लिखे हैं तो 3 हो जाएंगे, 4 लिखे तो 4 लिखे, 10 लिखे तो 10 हो जाएंगे बच्चों। मल्टीप्लाई लिखेंगे। हाँ सब प्लस में नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई में। अगर किस में लिखे हैं बच्चों, बटे में, तो इसका मतलब हो जाएगा ई दोनों में जाएगा, m माइनस लॉग ई एन। ठीक है बच्चों, बटे में तो क्या जाएगा माइनस, क्योंकि गुणे में वैल्यू बढ़ती है बच्चों और भाग में वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, घट जाती है। मालूम होगी तुम लोगों को, भाग करेंगे तो वैल्यू क्या कमी आएगी बच्चों, और गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगी, तो जुड़ जाती है बच्चों। और एक और बच्चों होता है m की पावर n, क्या लिखा है m की पावर n, तो यहाँ पे n उठ के आगे आ जाएगा n log e m। ये 3 फॉर्मूले बच्चों जो कि हम लोग बेसिक फॉर्मूले यूज़ होते तो बहुत सारे है ना, होने को तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसके लॉ के, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ होंगे हम लोग को इंटर में वो यही 3 यूज़ होंगे बच्चों। ठीक है, और नहीं यूज़ होंगे बच्चों। और भी करने को तो एक फॉर्मूला और भी है, जैसे मान लो जैसे यहाँ पे लिखा है log a और यहाँ बेस b। अब तुम चाहते हो कि बेस यहाँ पर जाए, ये यहाँ पर आ जाए, तो तुम क्या कर दोगे, इसको उल्टा कर दो, 1 अपॉन कर दोगे, तो log a यहाँ पे आ जाएगा, b यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। अगर दोनों चीज़ें सेम हो, मान लो यहाँ मान लो a है, यहाँ पर भी मान लो a है, तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है बच्चों। हमेशा दोनों चीज़ सेम होंगी, कुछ भी लिखा हो, ई लिखा हो, 10 लिखा हो, 11 कुछ भी लिखा हो, दोनों अगर सेम है तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि मालूम है किसी की पावर 1 उसका आंसर बच्चों वही होता है, तो मतलब ये दोनों चीज़ें सेम है तो मतलब क्या होगा, 1 होगा बच्चों। राइट है, ऐसे में क्या, तो ये 3 फॉर्मूले और लिख लो बच्चों। ठीक है, ग्राफ मत बनाना बच्चों इसका, क्योंकि ग्राफ को ये डिपेंड नहीं बच्चों, ये चीज़ लिख लो फॉर्मूला। अब कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं बच्चों। चलो देखो, प्रांत ज्ञात करना आ गया तुम लोग को। जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया, तुम लोगों को लगा दिखाओ जल्दी से, f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 1 और अपॉन में x² माइनस 8x प्लस का 12। चलो से पहले हम करते हैं, तुम लोगों को दिखाते हैं। इसका बोल रहा है प्रांत ज्ञात करो, परीक्षा नहीं पूछ रहा हम लोगों से, प्रांत पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रांत ज्ञात करने के लिए मैंने क्या कहा था कि भैया 2 चीज़ें देखा करो। एक तो पहले अंडर रूट ढूंढा करो कि अंडर रूट तो नहीं लगा है, नहीं लगा है। फिर दूसरा बच्चों अपॉन में देखो कि 0 तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपॉन में 0 आ गया तो फिर वो वास्तविक संख्या नहीं कहलाएगी। तो अपॉन में 0 यहाँ आ सकता है, क्योंकि x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर इससे 0 आ जाए, तो इसीलिए हम लोग नीचे वाले का क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, क्योंकि मालूम चल जाए कहाँ कहाँ 0 आ रहा है बच्चों। तो नीचे वाला गुणनखंड तुम लोग कर पाओगे क्या, बोलो बच्चों क्या होगा, 6 दूनी 12 माइनस 6 माइनस 2 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 6 बच्चों बदल जाएंगे। नहीं, ऊपर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, यहाँ पे ऊपर से मतलब ही नहीं, ऊपर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें नीचे नहीं आना चाहिए। तो x² प्लस का 2x प्लस का बोलो चो x माइनस 6 x माइनस 2, इसलिए प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत है बच्चों बोलो r माइनस क्या नहीं होगा बच्चों, ये 6 पर नहीं होगा, क्योंकि माइनस 6 तो प्लस चलिए जाएगा, और ये माइनस 2 तो प्लस 2, तो क्या लिखा जाएगा 2 कॉमा, क्योंकि 2 पहले होता 6 बाद में होता 2,6। नहीं इसमें आया क्या, मतलब 2 और 6 छोड़कर तुम यहाँ कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रखो, क्योंकि 2 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, रखो चेक करो, 2 दूनी 8 दूनी और 12 और 4 ये 16 हुआ। 6 रख के देख लो 0 आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि वो फैक्टराइजेशन से किया बच्चों। ठीक है, आएगा बच्चों, रख के दिखा दे क्या, 36 48 प्लस 12, 36 12 बच्चों 48 माइनस 48, समझ आएगा नहीं आया, तो ये 2 आंसर नहीं आएंगे, समझ में आएगा नहीं आया। अगर इसी में क्या लगाओ, जैसे ये लिखा है f(x) इज इक्वल टू x अपॉन में अंडर रूट x² माइनस 3x प्लस 2, तो फिर क्या होता है, फिर भी सेम चीज होगी बच्चों। 2 के ऐसे करो कितना आ जाए बच्चों, 3 आ जाए, लेकिन यहां पर एक बात कर और करना पड़ेगा हम लोग को, क्या, अंडर रूट भी लगा है भाई, तो पहले गुणनखंड डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग कर लोगे ना गुणनखंड बच्चों, इसी गुणनखंड ये आएंगे बच्चों, समझ आया कैसे आएंगे बच्चों, समझा दें कि 2 करोगे 3 आ जाए, तो 2 और 1 होता है, तो -2 एक बार में आएगा, एक बार -1 आएगा। ठीक है, अब समझो यहाँ पर भाई x का मान 1 तो नहीं होगा बच्चों, नहीं होगा बच्चों, x का मान 2 भी नहीं होगा, बात सही है, x का मान ना तो 1 होगा ना तो यहाँ पे 2 होगा, सही बात है ना। चलो
क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक रखो तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और 0 वो ऊपर नहीं आ रहा, नीचे आ रहा 0, 2 भी नहीं हो सकता है। लेकिन दिक्कत है कि इसका आंसर अंडर रूट में लिखा है, तो अंडर रूट के अंदर माइनस भी तो नहीं हो सकता बच्चों। अगर बाई चांस हमने कहीं यहाँ पे माइनस का 1 रख दिया बाई चांस, तो -1 -2 हो जाएगा, -1 -2 -3 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, +6 बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए जैसे 0 रखो बच्चों, 0 पर भी सही है, -1 आ रहा है और ये -2 आ रहा है, तो +2 बिल्कुल सही आ रहा है बच्चों। यहाँ पे कहीं ऐसा हो कि एक आंसर माइनस में आ गया, एक आंसर प्लस में आ गया, तब तो दिक्कत है। 1.5 रखो, 1.5 रखो बच्चों, तो 1.5 रखोगे तो ये प्लस में आंसर आएगा बच्चों, और ये माइनस में आएगा बच्चों, तब तो दिक्कत हो गई बच्चों यहाँ पे। बोलो तो फिर क्या करेंगे? देखो बच्चों समझो यहाँ पे, फिर एक हम लोग लाइन खींचेंगे, और क्या आंसर आया बच्चों इसका? बोलो x इक्वल टू क्या है बच्चों? 1। यहाँ पे क्या है बच्चों? +2 बच्चों है। एक आया बच्चों 1, एक आया बच्चों 2। ठीक है, एक बात गौर करना, जो x² होना चाहिए हमेशा पहले देख लेना प्लस में होना चाहिए बच्चों। प्लस में है, x² क्या होना चाहिए हमेशा बच्चों? प्लस में है बच्चों। पहले ये जो आंसर, पहले छोटा आंसर लिखेंगे फिर बड़ा। 1 आया 2 आया बच्चों, यहाँ पर 1 और 2, और तुमको यहाँ लिखना है प्लस। पहले हमेशा क्या लिखना है बच्चों? फिर क्या लिखना है बच्चों? फिर क्या लिखना है? ये कब लिख सकते हैं ये भी ध्यान दो, कब लिख सकते हैं? जब x² क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर ये माइनस में तो फिर नहीं ले सकते हो बच्चों, इसका रूल होता है, लेते हैं यहां से प्लस ही हमेशा। क्या लेते हैं? हमेशा प्लस ही लेते हैं। लेकिन कब लेते हैं बच्चों बताओ? जब क्या होता है? चलो, यहां पर होता है माइनस इनफिनिट। एलएचएस में क्या होता है? घट रहा है ना इस तरफ, और इस तरफ क्या होता है बच्चों? ठीक है बच्चों, हमें लेने क्या है? अंडर रूट के अंदर वही मान लेने जो कि क्या होंगे? प्लस में होंगे, वही तो ले सकते हैं बच्चों। तो प्लस में कहां तक बच्चों? देखो यहां पे प्लस आ रहा बच्चों, तो कहां से कहां तक है? माइनस इनफिनिट से लेके 1 तक। माइनस इनफिनिट, इनफिनिट पे क्या लगता है? हमेशा ओपन लगता है बच्चों। और ये 1 पर भी क्या लगेगा? ओपन लगेगा, क्योंकि 1 को भी नहीं ले सकते हो बच्चों, क्योंकि 1 को लोगो तो क्या आ जाएगा आंसर? यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 1 पर भी क्या लगेगा? ओपन। और बच्चों बोलो यहाँ पे क्या आ रहा बच्चों? माइनस आ रहा, तो ये छोड़ दो बच्चों। 1 से लेके 2 के बीच छोड़ दो बच्चों। 2 से लेके यहाँ पे क्या आ रहा बच्चों? प्लस आ रहा, तो यहाँ पे यूनियन लगाओ, बीच में क्या लगाओ बच्चों? यहाँ पे यूनियन। और 2 पर क्या लगाओगे? ओपन लगाओगे बच्चों, ओपन लगाओ ना। 2 से लेकर कहां तक बच्चों? बोलो ये बच्चों। समझ आया कि नहीं आया बच्चों? बोलो नहीं आया क्या? कम आया? इसको सॉल्व करना है तो x हाँ बच्चों, ये जो चीज है ये थोड़े समझो बच्चों ध्यान से, क्योंकि क्या लगा है? अंडर रूट भी लगा है, अपॉन में भी लगा है। पहले तुम लोग बताओ, ओपन याद है ना? ओपन क्लोज बच्चों जो मैंने पढ़ाया था बच्चों। ओपन का मतलब वो नई चीज होती है, क्लोज का मतलब वो चीज बिलोंग करती है। अच्छा यहाँ पर तुम बताओ, 1 और 2 तो नहीं हो सकते ना? एक नहीं हो सकता है, और क्या नहीं हो सकता बच्चों? 2, क्योंकि 1 और 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 0। लेकिन 1 और 2 ठीक समझ में आ गया, लेकिन इसका आंसर क्या आना चाहिए? हमेशा प्लस में आना चाहिए। तो इसके तरकीब क्या बताई मैंने कि लाइन खींचो, जो आंसर आए वो लिखो। 1 और 2 लिखा, हमेशा पहले क्या होता है? प्लस, फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? ये कब होता है रूल बच्चों? x² क्या होना चाहिए? नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर उल्टा हो जाता है, फिर माइनस प्लस माइनस चलता है बच्चों। ठीक है, -3x इसलिए वो माइनस कौन सा बच्चों? ये माइनस, ये रूल तो पहले प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है बच्चों। ठीक है, तो हमें लेने कौन से इसके अंदर बच्चों? पॉजिटिव लेने हैं। तो पॉजिटिव मतलब यहां से यहां तक पॉजिटिव, और यहां से यहां तक बच्चों क्या ले जाएंगे? पॉजिटिव ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो इसको हम समझा दें दोबारा फिर से, क्योंकि यहाँ प्लस लगा ना बीच में बच्चों। यहाँ पे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये ले लिया जाएगा बच्चों। यहाँ प्लस है, फिर ले लिया जाएगा। इसको कल हम बताएंगे फिर से दोबारा। ठीक है, लेकिन ये वाले तो आगे ना क्वेश्चन, अगर सिंपल अगर लिखा हुआ रूट नहीं लगा हुआ तो कर लोगे ना, तो ये 2.3 लगाना बच्चों तुम कृष्णा। ठीक है, 2.3 हाँ जो का भी काम है। चलो ठीक है, लगा के लाना। ओके बच्चों, इसके आगे कल पढ़ाएंगे। ठीक है।